बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको मालूम है कि कुरान और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज इसी ताल्लुक़ के बारे में बात करते हैं। तिर्मिज़ी की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान और दिल पर हक़ को फ़रमा दिया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फ़रमाते हैं कि कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें लोगों ने अपनी राय दी हो और सैयदना उमर ने भी राय दी हो, मगर कुरान इस वाक़े से मुतालिक सैयदना उमर की राय के मुताबिक ना उतरा हो। जैसा कि हिजाब के अहकाम से पहले सैयदना उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात के सामने तरह तरह के लोग आते हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पर्दे का हुक्म दीजिए। इस पर यह आयत नाजिल हो गई, और जब मांगने जाओ बीबियों से कुछ भी चीज़ तो मांग लो पर्दे के बाहर से। सही बुखारी की हदीस में है कि सैयदना उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके पास अच्छे बुरे हर तरह के लोग आते हैं, काश कि आप अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दे दें। इसके बाद अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म उतारा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मकाम इब्राहीम को मुसल्ला ना बना लें। इस पर यह आयत नाजिल हो गई, और बनाओ इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह। इस आयत का शान नज़ूल सही मुस्लिम में भी है। इसी तरह ग़ज़वा बदर के कैदियों के फ़िदिये के बजाय हज़रत उमर ने इन कैदियों को कत्ल करने का मशवरा दिया। इस पर सैयदना उमर की राय के मुताबिक आयत नाजिल हुई, अगर ना होती एक बात जिसको लिख चुका अल्लाह पहले से, तो तुमको पहुँचाता, उस लेने में बड़ा अजाब है। इस आयत का शान नज़ूल सही मुस्लिम में भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कनीज़ हज़रत मारिया किप्तिया के पास जाना बाज़ अज़वाज मुताहरात को नागवारा लगा, तो सैयदना उमर ने उनसे फ़रमाया, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बीवियों को तलाक दे दें तो उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले में उन्हें तुमसे बेहतरीन बीवियां देगा। बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ वही नाजिल हो गई। इसी तरह सूरह बकरा 219 में भी सैयदना उमर का सवाल था, तो उससे पूछते हैं हुक्म शराब का और जुए का, कह दीजिए उन दोनों को कि वो बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं, जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई तो उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, शराब के सिलसिले में हमें वाज़े हुक्म फरमा। सूरह बकरा की ये आयत नाजिल हुई तो सैयदना उमर को बुलाकर ये आयत सुनाई गई, तो सैयदना उमर ने फिर दुआ की, ए अल्लाह, मज़ीद वजाहत के साथ। तो सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। तो हज़रत उमर ने फिर दुआ की, या अल्लाह, मज़ीद वजाहत के साथ। तो ये आयत नाजिल हुई, यानी क्या अब बाज आ जाओ। सूरह मायदा की सैयदना उमर ने कहा कि हम बाज आ गए हैं। सूरह तौबा की आयत भी इसी तरह नाजिल हुई कि जब उन मुनाफिकों में से कोई मरे तुम उन पर नमाज ना पढ़ो। जब मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई मरा तो उसके मुसलमान बेटे ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए दरख्वास्त की। इस पर सैयदना उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्ने उबई तो आपका सख्त दुश्मन और मुनाफिक था, आप उसका जनाजा पढ़ाएंगे। रहमत आलम ने तबलीग दीन की हिकमत के पेश नज़र उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि यह आयत नाजिल हुई कि जब उन मुनाफिकों में से कोई मरे तो उस पर नमाज जनाजा ना पढ़ाइए। जिस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के सिलसिले में सहाबा कराम से बाहर निकलकर लड़ने के सिलसिले में मशवरा किया, तो उस वक्त सैयदना उमर ने निकलने का ही मशवरा दिया, और उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, जैसे निकाला तुझको तेरे रब ने तेरे घर से हक़ के वास्ते, एक जमात अहले ईमान की राज़ी ना थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफिकों ने बहतान लगाया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर से मशवरा फ़रमाया। आपने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उनसे निकाह किसने किया था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने। इस पर आपने अर्ज़ किया, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि आपके रब ने आपसे उनके ऐब को छुपाया होगा? बाखुदा ये सैयदा आयशा पर अजीम बहतान है। इसी तरह सूरह नूर की ये आयत नाजिल हुई।
صحیح بخاری میں بھی ہے کہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلیں میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم مقام ابراہیم کو نماز کے پڑھنے کی جگہ بنا سکتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا، اور اس پر آیت نازل ہوئی کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کے پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دوسری آیت پردے کے بارے میں تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کاش کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس پر پردے کی آیت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جوش و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات کے لیے حاضر ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا دیں اور تمہارے بدلے میں تم سے بہترین مسلمان بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کر دیں۔ تو یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان تمام واقعات سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔